अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दुआ करती हूँ आप सब खैर व आफियत से हों। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम हिल्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम कागानरान वैली में जाने का प्रोग्राम था और हम सब ने ये फ़ैसला किया था कि सब ईएमई में इकट्ठे होंगे और यहीं से फिर हम लोग ने फ़्लाइंग कोच करवाई हुई थी और वहाँ से हम लोग फिर सब इकट्ठे होके तो यहाँ से अपना सफ़र शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी साइड पे पार्किंग भी काफ़ी अच्छी थी तो सब अपनी गाड़ियाँ उधर ही पार्क कर देंगे। तो ये फिर सारे आते आते सब ने 3 बजा दिए और जब हम लोग 3 बजे इकट्ठे हुए तो ये तकरीबन 3 सवा 3 बजे हम लोग यहाँ से रवाना हुए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा गर्मी में जाना बहुत मुश्किल है। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल एंड में मैंने शावर लिया, तैयार हुई, लेकिन फिर भी बाहर आते आते हब से मेरा बुरा असर हो गया और सारे मेरे बाल चिपक गए और बच्चे भी देखें कैसे चंपी की हुई लगता है बच्चों के बालों में। तो हम लोग खैर आफियत से हमने सारा सामान ऊपर पैक करके लगवाया, अंदर रखवाया और सबको अपनी अपनी पोजीशन में बैठ गए। और अब यहाँ पे हम सफ़र की दुआ कर रहे हैं। तो मैंने अपने ईएमई की नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि मैं बनाती ही रहती हूँ वहाँ की शॉर्ट। तो अब हम लोग सियाल मोड़ पे आके फ़जर की अज़ान हो गई थी। हमें आपको पता ही है आजकल 3:30 पौने 4 फ़जर हो जाती है। वहाँ पे फ़जर की नमाज़ अदा की और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले तो बूंदाबांदी शुरू हो गई और बूंदाबांदी ने तेज़ बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। और ये देखें कैसे सरसब्ज़ हरे भरे चारों साइडों पे जंगलात थे, लेकिन फिर भी हम लोग इंजॉय भी कर रहे थे और साथ हमारे सांस भी सूखे हुए थे, क्योंकि ऊपर से खूब बारिश पड़ रही थी और हमारे सामान भी भीग रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो, अब क्या ये छोटी छोटी बातों को आप लोगों ने महसूस करना है, इंजॉय करने आए। तो मैंने कहा चलो सारे अपने बाल खोलो और हम काली ऐनकें लगा के एक मलका पुखराज बन गई, एक तैरा सैयद बन गई। और आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है सीलिंग के ऊपर से स्नैप्स लेने की, तो वो हम ऐसे ही लेट के लेने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को इंजॉय कराने की कोशिश कर रहे थे। दुआ ने कहा मामा ये मुझे ऐनक दो। तो बस इस तरह ही हंसी मजाक में मैंने थोड़ा सा माहौल चेंज किया बच्चियों का, क्योंकि अक्सा भी थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि गर्मी बड़ी थी और इसका भी निकलना बहुत ही मुश्किल है मेरी तरह गर्मी में। तो मैं कह रही थी अब इंजॉय करो, निकले हो तो निकलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती हैं। वो हमज़ा, मामू, शहजाद भाई सबको तैयार कराया। तो यहाँ पे फिर हम लोग तकरीबन दिन चढ़ चुका था और अक्सा फिर मैंने कहा वो अक्सा थोड़ी सी और अपनी शॉट लें और अक्सा भी खड़ी हो गई और माशाल्लाह जैसी लंबी ऊंची इसकी छत के साथ साथ लग रहा था। और दोबारा से जब हम लोग कलर का हार पहुँचे तो दोबारा से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और कलर का हार पे आपको पता है कितनी स्लिपरी होती है और कितनी वेवी है। तो बस मैंने वहाँ पे भी बच्चों को कहा कि आप बस अल्लाह का नाम लो, और हमने ज़्यादा वो इंजॉय नहीं किया, हमने ज़्यादा म्यूज़िक भी नहीं लगाया, बस खुद ही हंसी मजाक और इसी में हम यहाँ पे अपने साथ इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें अभी तक बारिश पड़ रही है शीशे पे। और यहाँ पे सब्ज़े के ज़्यादा तो मैं बादलों को और इंजॉय करती हूँ कि कैसे हमारे लाहौर में तो हर वक्त पोल्यूशन और घटासी छाई रहती है पोल्यूशन की, और यहाँ पे कितने साफ़ सुथरे बादल हैं। फिर हम लोग टनल में आगे, फर्स्ट टनल में हज़ारा मोटरवे से शाम आए। यहाँ पे 3 टनल आए थे, मैंने सिर्फ एक टनल को ही शॉर्ट में लिया क्योंकि बाकी टनल भी सेम ही थे। तो इसका अब बार बार शॉर्ट बनाना मैंने बेहतर नहीं समझा, लेकिन मैं आपको सारा रास्ता इसके बाद जब हम मानसहरा उतरेंगे टनल के बाद तो मैं उसकी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से शहर आएंगे और गांव आएंगे और कैसे कैसे सफ़र था हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम टनल से निकले तो बहुत ही साफ़ सुथरी सड़क थी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। 8 बजे का टाइम था, 8 बज चुके थे, 8:15। और ये देखें बादल कितने निखरे निखरे से हर तरफ से नज़र आ रहे थे, हरियाली हर तरफ छाई हुई थी और कुछ बारिश की वजह से धुल के खूब चमक रहे थे। और मानसहरा में भी काफ़ी काश्तकारी हो रही थी। और यहाँ पे मानसहरा से जब हम लोग अंदर कंजस्टर से एरिए के अंदर से जब हमारी फ़्लाइंग कोच गुजर रही थी तो जगह जगह पे लोगों ने प्याज और लहसुन की पैकेट बना के फॉर सेल के लिए लगाए हुए थे। दिल तो कर रहा था कि यहाँ पे फ़्लाइंग कोच रोक के और थोड़ी सी वेजिटेबल ख़रीद लूँ, आदतन जो मुझे आदत है, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये तो सफ़र है, खैर आफियत से जाएँ और आएँ, बाकी सारे तो काम चलते ही रहते हैं, ये इंजॉय का टाइम है। ये देखें, ये मैं पैकेट थोड़े से मैंने कैप्चर किए थे, ये पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा मंजर था। यहाँ से फिर अब हम लोगों ने बालाकोट में एंटर हो गए। ये बालाकोट के
चारों दोनों साइडों पे हरियाली और उनके दरख्त वगैरह हैं। यहाँ पे आपको साफ़ सुथरे पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तो मैं अल्लाह की साथ साथ हम्दो सना कर रही थी कि अल्लाह तू ही है जो तूने इतने इतने ऊंचे पहाड़ हर तरफ से हमारे सरों के ऊपर पे कैसे नज़र आते हैं और तू ही इनको रोके रखे हुए है। और साथ लोगों ने जगह जगह पे चादरें और बच्चों के खिलौने लगाए हुए थे अपने उसके कारोबार के लिए, कारोबारी ज़िंदगी के लिए। और जगह जगह पे आप शहरें भी बह रही थी, लोगों ने वहाँ पे पिकनिक पॉइंट बनाए हुए थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। सारा रास्ता तकरीबन हर तरफ लोग और सैरो साहत के लिए आए हुए थे और बहुत रौनक थी, क्योंकि मुहर्रमों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी। कारोबार तो वैसे ही मुहर्रमों में ख़त्म हो जाता है, तो हमने तो खैर इसलिए नहीं प्रोग्राम बनाया, बस बच्चों के स्कूल से पहले पहले हम लोग होके आना चाहते थे। तो ये जगह जगह पे हमने थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर करती गई। और अब यहाँ से हम मालाकंडी की तरफ से हमने बालाकोट को तरफ यू टर्न लिया और फिर हम कागान की वादी के ऊपर चढ़ने शुरू हो गए। अब सारी चढ़ाई थी और कागान से हम थोड़ा सा आगे गए तो फिर हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट ही हुआ था मालाकंडी छोड़ के, तो यहाँ पे मेरे मामू ने कहा कि चलाओ थोड़ी थोड़ी चाय पी लें, क्योंकि हमने रास्ते में हम खाते रहे, स्लाइस खाए, सैंडविच खाए, साइड्स और म्यूनीस ली, फल वगैरह खाया और स्नैक्स वगैरह जो बच्चे लेज़ वगैरह लेकर आए हुए थे। तो मामू ने कहा यहाँ से चाय पी ले। और यहाँ पे भी देखिए कितना रश है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई लाइनों में, पेट्रोल डलवा ली। हमने भी यहाँ से अपना टैंक फुल करवाया और साथ सामने कोई ढाबा था, हम लोग सब तकरीबन फ्रेश दूध की चाय पीते हैं, तो सब लोगों ने यहाँ से ये छोटे छोटे ये फ्लावर से थे, बच्चों ने ख़रीदे। और बस यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया 15-20 मिनट का। तो मैं ये नफली के लिए देख रही थी कि नफली के लिए भी फ्लावर ले लूँ। तो सारे यहाँ पे उतरे, थोड़ी सी हमारी टांगे जो एकदम से सुन्न हो चुकी थी, पाँव सूज चुके थे, हमने कहा थोड़ी सी चहलकदमी करके सामने जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा कुछ खा पी लें, चाय शाय पिएँ। तो यहाँ पे ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे भी व्यू अच्छा था, सारे हम लोग खड़े हुए थे, धूप थी यहाँ पे भी गर्मी थी और साथ साथ AC भी चल रहा था फ्लाइंग कोच में। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था सबके साथ मिलके पिकनिक करने में और सबके साथ हंसी मजाक के साथ। ये मेरी छोटी सिस्टर जैनी है, मरियम के बच्चे हैं साथ, तो माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चों को तो सैरो सेहत वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बच्चे ट्यूशनों से भागते हैं अपनी टीचर से और ट्यूशनों से, तो बस बच्चे भी बहुत खुश थे, सारे बच्चे, उम्र वगैरह भी। तो यहाँ से हमने चाय पी। फ़ातिमा की कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी, तो उसने चाय नहीं ली, उसने कहा मुझे 7 अप ले दें ताकि मैं इसके साथ कोई फ्लैजल वगैरह ले लूँ ताकि मेरा कुछ तबीयत बेहतर हो जाए। तो यहाँ हम तकरीबन सिर्फ 15 मिनट हमने स्टे किया और उसके बाद हमने नॉन स्टॉप 11-12 बल्कि 13 घंटे हमें हो गए यहाँ से सफ़र करते हुए। और अब मालाकंडी से हम लोग फरीदाबाद की तरफ यू टर्न लिया और यहाँ पर भी तकरीबन आधा पौना घंटे का दहायत था जिसको हमने सफ़र किया। और इसके बाद हम ज़िला कौंसल के दफ्तर में आ गए और यहाँ पे भी आधा घंटे का सफ़र था। और इसके बाद आधा घंटे की नहायत ही गंदी सड़क थी, टूटी फूटी, और यहाँ पे निदर गांव था, उसको भी 15 मिनट में हमने क्रॉस किया। फिर जलग्रान गांव था और यहाँ पे भी सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, मैं आपको सारे गाँव के नाम बता रही हूँ। फिर यहाँ से झील रोड कागान शुरू हो जाती है, जो कि 10 मिनट के फासले तक हम सफ़र करते हैं। और इसके बाद नहायत ही टूटी फूटी सड़कें हैं जिन्होंने हमें नहायत ही थका के तोड़ मोड़ दिया था। फिर झील रोड के कागान के थोड़े से सफ़र करने के बाद सड़कें नहायत ही बर्बाद हुई थी, तो हमारा मेन बाज़ार आ गया कागान का। फिर अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकले, ये सारा कागान का मेन बाज़ार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से जब हम निकले तो आगे फिर काली मट्टी का गांव था और इसको आधा घंटे हमने इसका सफ़र किया। तो इसके बाद फिर बस हम थक गए थे, मैं आपको अपनी भी शॉट दिखा रही हूँ साथ साथ कि कैसे हम यहाँ पे थके हुए हैं। फिर बातल नारान था इस जगह का नाम, ये भी 15-20 मिनट का सफ़र था। तो कुल मिला के हमारा 12-13 घंटों का सफ़र था, जो कि हमने बगैर स्टे किए नॉन स्टॉप किया था। और ये सारी जगह आपको तकरीबन आधा घंटा तय करने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये मैंने सारे आपको हाल अहवाल बता दिए हैं और नहायत ही थका देने वाला सफ़र था। और हमें नहीं पता था कि इसकी सड़कें इतनी टूटी हुई, क्योंकि पिछले साल जो लोग होके गए थे उनका एक्सपीरियंस था कि थोड़ा बहुत सफ़र ख़राब है, लेकिन यहाँ पे हमारी हालत देखिए, हमारा बुरा असर था। तो बस हम लोग सफ़र करते करते बस अल्लाह अल्लाह करके पहुँच गए। और रास्ते में कुन्हार
दरिया हमारे साथ साथ चल रहा था। मैंने काफ़ी जगह से उसको कैप्चर किया था और कुनहार उसके ऊपर दरिया के ऊपर बंद भी बन रहा था और चाइनीज़ नज़र आ रहे थे जो कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और जगह जगह पे हमारे अपने भी वर्कर थे। और मैं तो हमदो सना ही कर रही थी कि या अल्लाह जी तेरी कुदरत है। कहीं पे काले पहाड़, कहीं पे ग्रीन पहाड़, कहीं पे सरसबले लहाते दरख्त और कैसा खूबसूरत मंज़र है और तेरी हम किस किस नेमतों का शुक्र अदा करें। और पानी था कि हर तरफ से चश्मे थे, हर तरफ से बह रहे थे और लोग हर जगह पे जहाँ पे चश्मा था वहाँ पे चेयर डाल के ऊपर छतें डाल के और वहाँ पे पास सिट्टे बेच रहे थे, नारियल बेच रहे थे, लोगों का ज़रिए माश भी बना हुआ था। तो अल्लाह की मैं हमदो सना करते हुए मेरा तो ये सफ़र गुज़रा और मैंने बहुत ही इंजॉय किया। बेशक हम थक गए थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे ये माहौल नज़र आ रहा था तो ज़हन भी फ्रेश होता जा रहा था क्योंकि ना पोल्यूशन थी, ना धुआं था लाहौर का और ना वहाँ की झुंझुनाहट थी। तो बहुत ही प्यारा सफ़र था और यहाँ पे हनान वगैरह भी सो के उठ गए थे। हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी नफली भी थक के चूर हो गई थी, उसकी टांगें भी दबा रहे थे, लेकिन वो फिर वही कि वो माशाल्लाह बच्ची है तो वो बता नहीं सकती। फिर फ्रेश होके सबके साथ बातों में लग गई। तो हम बस अब पहुंचने वाले थे और यहाँ पे देखें कैसे बाल चिपक गए हैं। हालांकि यहाँ पे पानी मॉइस्चराइज़र काफ़ी था क्योंकि एकदम से स्किन हमारी खिंच गई थी, लेकिन फिर भी ऐसे महसूस हो रहा था कि थकावट से जैसे हर चीज़ चिपकी पड़ी है। और ये भी एक पिकनिक पॉइंट आ गया, तकरीबन नारान का एंड होने वाला था और इसके बाद ये दरिया कुनहार यहाँ पे भी हमारा चल रहा था और यहीं पे हमारा स्टे करने का प्रोग्राम था। हमने सोचा कि यहीं पे स्टे कर लेंगे क्योंकि आगे बाटा कुंडी में लैंड स्लाइडिंग हुई थी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मेरे मियाँ साहब तो बहुत डरते हैं, तो इसलिए हमने फिर सोचा था कि यहीं पे हम स्टे करेंगे। और ये दरिया कुनहार के साथ साथ हम चल रहे हैं और मैं आपको डैम भी दिखाऊंगी। अभी मैंने डैम को भी कैप्चर किया हुआ है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से ये देखें, ये सारा फ्रंट जो उन्होंने सारा पत्थरों से और सीमटों से कवर कर दिया हुआ है और नीचे दरिया कुनहार को कैप्चर करके उस बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह कब हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा और हमें बिजली में हम लोग खुद कफील होंगे और हमें IMF के कर्ज़ों से जान छूटेगी। तो बस मेरे मियाँ साहब का भी फ़ोन आ गया कि हमने दरिया कुनहार जहाँ पे मिलता है नीचे उतरते हैं, वहीं पे मैंने आबशार होटल है वहीं पे ले लिया और आके तुम लोग थोड़े दिन रहो यहाँ पे, 1-2 दिन स्टे करो और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से। और ये भी एक पिकनिक पॉइंट आ गया। यहाँ पे भी देखें लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं और लोगों का ज़रिए मौज भी बना हुआ है। साथ साथ पहाड़ी बेचारे लोग जो आपको पता है ये इस तरह कमा के अपने बच्चों की पेट पालते हैं। तो ये इसके बाद हमारा फिर जहाँ पे हमारा होटल था वो बस जगह आने वाली थी और रहमा का भी बुरा असर था, बाल बिखरे पड़े थे, दुआ का भी पोनी लटकी हुई थी। बस हमारा ऐसे था कि जैसे किसी ने हमें खूब दबा के और बोरियों में डाल के बंद करके रखा हुआ है क्योंकि नॉन स्टॉप सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था। ऊपर से टूटी फूटी सड़कें, बहुत मुश्किल सफ़र हो गया था। आप भी आएँ तो सोच के आएँ। और ये हमारा पॉइंट था जहाँ पे हमने इस आबशार के साथ ही, दरिया कुनहार के साथ आबशार है, इसके साथ ही हमारा होटल था। होटल का नाम भी आबशार होटल है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाती हूँ। हम लोग 1-2 दिन ही यहाँ पे रुकेंगे और 2 दिन के बाद हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। हमारा प्रोग्राम बाटा कुंडी या बुरोनाई शायद जगह है आगे, मेरी सिस्टर जहाँ पे रह के गई बुराई, वहाँ पे उस कह रही थी कि नया होटल खुला है स्काई टच होटल का नाम है। वहाँ पे आप जाके ज़रूर रहना और वहाँ पे भी देखना। और ये देखें, ये हमारी लोकेशन थी होटल की। लोकेशन तो बहुत अच्छी थी लेकिन अंदर से अकोमोडेशन बहुत अजीब थी। फिर भी हमें यही था कि चलो शुक्र है जगह मिल गई, अच्छा सब्ज़ा है, सारा ग्रीनरी है और पार्किंग की भी गाड़ियों की जगह है। तो चलो 1-2 दिन यहाँ पे निकालते हैं, फिर यहाँ से मूव कर जाएंगे। और इसके बाद फिर हमने अपने अपने जहाँ पे हमें सूट किया, ये बच्चे भी खुश हो रहे थे कि चलो अच्छी जगह पे जगह मिल गई है जहाँ पे हम स्टे करेंगे। और ये बच्चे खुशी खुशी अपना सामान गाड़ियों से निकाल रहे थे। फिर हमने खाना खाया और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, कल का व्लॉग इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।